अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। इस एक्सरसाइज में निर्देश दिए गए हैं, जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 लीजिए। अर्थात आपको पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। यदि पाई का मान इसके अलावा कुछ दिया जाता है, जैसे 3.14, जब दिया जाए तब ही प्रयोग कीजिए। फिर निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 1 से 6 में प्रत्येक में सत्य अथवा असत्य लिखिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। यदि आधार r और त्रिज्या h ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार, त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक बेलन के ऊपर रखा जाए तो इस आकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा। तो देखिए, बेलन के ऊपर शंकु रखा गया है, तो जरा ध्यान दीजिए। ये हमने एक बेलन बनाया। बेलन के आधार और सिरे दोनों वृत्ताकार होते हैं और उसमें ऊपर कहा गया है एक शंकु रख दिया गया है। ये शंकु रख दिया गया है। तो इस प्रकार कहा गया है, इस आकार का, ये जो पूरा आकार है, तो मान लीजिए इस पूरे आकार को हम इस प्रकार चिन्हांकित कर लेते हैं। तो देखिए, ऊपर जो हमने ये चिन्हांकन किया है, ये तो वक्र तल को प्रकट करता है। अब इसके अंदर तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे में चिपकी हुई बंद आकृतियां हैं। हाँ, अब ये नीचे जो है, ये हमको इसका वृत्ताकार पेंदा अवश्य दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर क्या कहा गया है, इस आकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पेंदा क्या होता है, ये समतल होता है जो कि वृत्त के आकार का होता है। इसका आधार वृत्ताकार अर्थात समतल आकार का होता है। और हमको चाहिए क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ 1 नंबर में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काहे का, आकृति का। चाहो तो यहाँ लिख लो ऊपर, प्रश्नानुसार आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। ये देखिए, इस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। ये जो बेलन का सिरा है या जो शंकु का आधार है, ये आपस में चिपकाने पर छिप गए हैं। अब केवल वक्र पृष्ठ बचा हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr और शंकु का वक्र पृष्ठ πrl होता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, l का यहाँ पे सूत्र अगर लगा दिया जाए, l क्या होता है, √h² प्लस r²। तो ये 2πrh प्लस πr। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, πr √h² प्लस r² प्लस 2πrh, अर्थात यही लिखा हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार कथन सत्य है। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का कथन कैसा निकला, सत्य निकला। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, ए भुजा वाले 2 सर्वसम यानी एक ही आकार के अर्थात एक जैसे घनों के सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ दिया गया है। 2 घनों को आपस में जोड़ दिया गया है। तब परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 12a² होता है। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करिए। किया गया है यहाँ पर
दो घन ले लिए गए हैं। तो ध्यान से समझिए, दो घन, एक घन ये हमने ले लिया, ये हमारा घन हो गया, ठीक है। और इसमें एक घन और चिपका दिया गया, एक घन देखिए इस प्रकार और इसमें चिपका दिया गया। तो ये इस प्रकार दो घन जब आपस में चिपकाए जाएंगे तो क्या होगा, ये जो बीच वाली भुजा है ये वाली, ये हमको नहीं दिखाई पड़ेगी। अब हमको जितनी सतहें दिखाई पड़ेंगी, कहा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो बीच वाली ये सतह है ये दोनों में चिपकने के कारण क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो अर्थात पहले घन की एक सतह और दूसरे घन की एक सतह आपस में जुड़ने से गायब हो जाएंगी। अर्थात घन, ये जो संपूर्ण आकृति बनी है, तो संपूर्ण आकृति में दो घन की सतहें गायब हो चुकी हैं। तो अब लिखा जाएगा क्या, दो सर्वसम घनों को आपस में जोड़ने पर बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले घन से एक सतह गायब हो गई है, तो घन का पृष्ठ क्या होता है 6a², तो एक सतह गायब हो गई तो 5a² हो गया। इसी प्रकार दूसरे घन से भी एक सतह गायब हो गई तो उसका भी क्षेत्रफल 5a², तो ये टोटल हो जाएगा 10a²। और जबकि प्रश्न में दिया गया है 12a², तो लिखेंगे क्या, अतः प्रश्नानुसार कथन असत्य है। अब ये कथन तुम्हारा असत्य हो गया दूसरे प्रश्न का। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, संलग्न आकृति में दर्शाए गए लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3 नंबर में लिखेंगे, संलग्न आकृति में लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ है क्या, ये ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और नीचे एक शंकु है। ये देखिए जो इसका छिपा हुआ भाग है, ये भाग छिपा हुआ है, ये हमने इसमें खोल दिया। तो इस प्रकार इस वृत्ताकार आधार पर एक अर्धगोला और एक शंकु रखा हुआ है। जब दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो दोनों का आधार गायब हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ प्लस इस शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त नहीं गोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, संलग्न आकृति में दर्शाए गए लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये देखिए यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो अतः प्रश्नानुसार कथन असत्य है। वो कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कुल पृष्ठीय नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर आ रहा है। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, समान आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है। इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रश्नानुसार समान आधार त्रिज्या r वाले दो
सर्वसम अर्धगोलों को जोड़ने पर बनी आकृति। अब देखिए क्या आकृति बनेगी। ये अर्धगोले का आधार है, एक अर्धगोला ये ऊपर और एक अर्धगोला ये नीचे। अब अगर ये दोनों आपस में जोड़ दिए गए तो ये क्या बन गया, ये एक संपूर्ण गोला बन गया। तो आकृति क्या बन गया, गोला। तो निकालना क्या है, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, दो अर्धगोले हैं और एक ही आकार के हैं, तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। भाई वक्र पृष्ठ ही बचेगा, जो इसकी पेंदा है इसका गायब हो जाएगा दोनों में चिपकने के कारण। तो 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बता रहा 6 पाई आर स्क्वायर है, और जबकि निकला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार 5वां प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक बेलन को उसी ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर रख दिया गया है। अर्थात एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन रख दिया गया है। तो इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए हम आकृति बनाते हैं। ये एक बेलन है, और इस बेलन के ऊपर क्या किया गया है, उसी ऊंचाई और त्रिज्या का, अर्थात उतना ही बड़ा एक और बेलन रख दिया गया है। तो ये जो भाग इसका होगा, ये भाग तो चिपकने के कारण गायब हो जाएगा। तो पहले बेलन की ऊंचाई अगर h थी तो दूसरे बेलन की भी ऊंचाई h है। अगर दोनों बेलनों की त्रिज्या r कही जाएगी, पहले की भी r और दूसरे की भी r कही जाएगी, तो लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले दो बेलनों को एक पर एक करके रख दिया गया है, अतः प्राप्त आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए क्या होगा, अब ये एक एक आधार गायब हो गया है। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों का योग, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों का योग प्लस 2 ये आधार हो गए, जमीन और छत्र, आधारों का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 गुणित 2 पाई आर एच, और यहाँ 2 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, 4 पाई आर एच आ गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। और जबकि प्रश्न में क्या दिया गया, 4 पाई आर एच और 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया है। और तुम्हारा कितना निकल के आया,
4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो इस मान में और इस मान में भिन्नता है, तो क्या लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार दिया गया कथन असत्य है। अब देखिए 6 नंबर, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है जो शंकु की है। संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या किया गया है, एक ये बेलन है और एक शंकु को इसके ऊपर रख दिया गया है और दोनों ही आकृतियां ठोस हैं। तो इसका मतलब ये देखिए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल और बेलन के सिरे का क्षेत्रफल ये गायब हो जाएगा अगर दोनों को आपस में जोड़ेंगे हम। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले शंकु, अब इस शंकु की ऊंचाई h है और त्रिज्या इसकी r है, को उसी आधार त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले ठोस बेलन के ऊपर रखा गया है। जो प्रश्न की कंडीशन है वो जरूर लिखनी चाहिए, अर्थात इस बेलन की ऊंचाई भी h और त्रिज्या r है। अतः प्राप्त ठोस का संयोजित कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको क्या क्या मिलेगा, एक तो ये जमीन मिलेगी नंबर 1, तो इसको क्या कहेंगे, आधार का क्षेत्रफल, प्लस इस बेलन का वक्र पृष्ठ मिलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, प्लस इस शंकु का वक्र पृष्ठ मिलेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब इन सब के सूत्र लिख दीजिए, काम आपका पूरा हो गया। तो क्या लिखेंगे, बराबर आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, तो एल को हम लिख देंगे √h² प्लस आर स्क्वायर। तो इस प्रकार देखिए पाई आर सब में कॉमन हो गया है, तो अंदर बचेगा क्या, आर प्लस 2h प्लस √h² प्लस आर स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, पाई आर ऑफ √r² प्लस h² प्लस 3r और प्लस 2h। तो यहाँ 3r दिया जा रहा है और जबकि वास्तव में क्या निकल के आ रहा है, 1r। तो हम क्या लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार दिया गया कथन असत्य। ये कथन जो है आपका वो सत्य नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी तक जो 6 प्रश्न थे उनमें आपको केवल यही बताना था कि जो सत्य या असत्य है उसी कथन को आपको बताना था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर
एक ठोस बनाया जाता है। तो जब दो घन, जैसे उसकी एक फलक हमने ये दिखाई और दूसरी फलक ये, दोनों को मिला लिया गया। तो अब दो घनों को जब मिलाया गया तो ये देखिए क्या बन गया, एक घनाभ का आयत बन गया। तो इसी प्रकार इसकी दो फलकों को जब हम मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार ये आकृति आपकी बन जाएगी संयुक्त रूप में। ये दो घन आपस में जुड़ गए तो लिखेंगे क्या, चूंकि घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर, तो ये एक घन का आयतन है। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, a क्यूब बराबर 64। तो a बराबर घनमूल 64, घनमूल में यहाँ पर 3 जरूर लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे गुणनखंड करिए कि 3 बार प्राप्त हो, जैसे 4 चौको 16 चौको 64, तो इसका घनमूल आ गया 4। तो ये निकल आई घन की भुजा, निकल आई घन की कोर। अब दो घनों को आपस में मिला दिया गया है तो ये बन गया घनाभ। तो इसमें लंबाई क्या हो जाएगी, 2 गुनी, ठीक है ना, चौड़ाई उतनी ही, ऊंचाई उतनी ही। तो अब लिखेंगे चूंकि दो घनों को सटाकर बनी आकृति, जिसको हम क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे, का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब ये जो घन आपको मिल गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो सूत्र क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई क्या हो गई है, 4 दूनी 8, चौड़ाई वही 4 प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई 4 प्लस ऊंचाई 4, लंबाई 8। तो इस प्रकार इसको जब हम सरल करेंगे तो 2 32 प्लस 16 प्लस 32, अर्थात ये हो गया 32 32 64, 16 80 दूनी 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकल आया तुम्हारा दोनों आकृतियों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इस प्रकार हम जब आकृतियां जोड़ते हैं तो जो नई आकृति बनती है उस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे ये लिख सकते थे कि प्राप्त आकृति घनाभ होगी जिसकी लंबाई 2 चौको 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4 होगी। ये माप लिखने के बाद तब ये सूत्र लगा देते। अब इसी प्रकार अगला 8वां प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो देखिए पहले तो हम बनाते हैं, ये अर्धगोला बना दिया हमने, ये खोखला अर्धगोला है और इसके ऊपर बना हुआ है बेलन। ये बेलन बना हुआ है। ठीक, एक बर्तन है जो इस आकार का है। तो अब इसमें क्या है, जिसके ऊपर एक खोखला गोला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 है। ये इसका व्यास कितना है, लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति में अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर, व्यास की आधी हो जाएगी, तथा पात्र की कुल ऊंचाई 13 है। तो देखो अधिकतम ऊंचाई तो यहाँ से काउंट होगी, ये
यहां तक। पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहां पर ये क्या है? त्रिज्या है इसकी अर्धगोले की, और ये भी क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या। अर्थात कुल ऊंचाई से अगर ये अर्धगोले की त्रिज्या निकाल दी जाए तो ये जो बची ऊंचाई बचेगी, ये ऊंचाई क्या होगी? बेलनाकार भाग की ऊंचाई होगी। तो इसलिए क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई 13 से त्रिज्या घटा लीजिए, तो ये आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखो इसके अंदर कितनी सतह है, तो एक तो अंदर एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मिलेगा और दूसरे अंदर बेलन का वक्र पृष्ठ मिलेगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, इतनी तुमको मिलेगी। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। तो अभी हम देख रहे हैं क्या 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो बचा का आर प्लस एच। अब वैल्यू रख दीजिए, तो बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर कितनी 7, अंदर आर 7 प्लस एच कितना 6। एच क्या है? बेलन की ऊंचाई। तो बराबर ये 7 7 कट गया, 22 दूनी 44 इंटू 7 6 13, तो बराबर 13 चक्कू 52 और 13 चक्कू 52 5 57, 572 ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए इसे वर्ग इकाई में लिखा जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए 9 नंबर, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। तो ये देखिए हमने बना दिया शंकु के आकार का खिलौना, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्थात इसकी दूसरी तरफ क्या है? ये अर्धगोला है, अर्धगोले पर ये बना हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो ये देखिए संपूर्ण ऊंचाई ये हो गई, तो ये क्या हो जाएगी? इधर ये त्रिज्या हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार खिलौने की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और क्या लिखेंगे? संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण ऊंचाई में ये ऊंचाई हम कम कर देते हैं, तो बचेगी क्या? शंकु की ऊंचाई। इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 में 3.5 घटा दीजिए, तो ये आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिए शंकु का आधार और ये बेलन का आधार, तो ये तो चिपकने में गायब हो गया। तो बचा क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ
प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, एल का मतलब अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब एल न दिया हो तो एल की जगह पे यही लिखिए, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू कर दीजिए। अभी हमारा पाई आर कॉमन हो गया तो अंदर बचेगा क्या? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r, ये बचेगा। मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर 3.5। अब अंदर अंडर रूट एच स्क्वायर तो 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर प्लस 2 गुणित 3.5। इसको ही सरल करना है। ये देखिए 7 पना 35 कट गया तो 0.5 आ गया। 22 पंचे 110 तो 11.0 हो गया। अंदर अंडर रूट 144 प्लस 35 का स्क्वायर तो 35 पंचे 175, 35 से कम 35, सॉरी 35 तो यहाँ 105 और 17 तो 122। तो 0.2 अंक बाद हो जाएगा स्क्वायर होने के कारण, प्लस ये हो गया 7। तो 11 आप 0.0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये हो जाएगा अंडर रूट 156.25 प्लस 7। अब 156.25 का वर्गमूल निकाल लीजिए। सीख लीजिए यहाँ वर्गमूल निकालना कैसे निकालते हैं। ये जोड़ा बनाते हैं दशमलव के बाईं ओर, तो इधर 0 लगा के जोड़ा बन जाएगा। तो अब क्या करना होगा? 1 एकम 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 1 2 उतार लिया 56, जोड़े सहित उतारते हैं तो यहाँ पे 1 अंक छोड़ दो, बचा 5, 2 का पाड़ा 5 में 2 बार, तो यहाँ पर 2 2 2, इसका गुणा करके यहाँ लिखिए 22 दूनी 44। तो अब ये बचेगा 2 1, 22 और 2 24, यहाँ जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर दशमलव ऊपर लगाइए और जोड़े से नीचे उतार लीजिए। जब 1 अंक यहाँ 5 छोड़ देंगे तो 122 बचेगा। 24 का पहाड़ा 122 में लगाएंगे तो 24 पंचे 120। तो ये 5 5 5 3 जगह लिखते हैं तो 5 25, 5 को 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12। अब ये देखिए यहाँ पर ये समाप्त हो गया। तो इस प्रकार जिन्हें वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो वह इस प्रकार वर्गमूल निकालना भी जान गए। तो 11 आप ये हो गया 12.5 प्लस 7, तो 11 गुणित 12 7 19.5 गुणा कर लेते हैं। 11 पचे 55, 11 9 99, 99 और 5 104, हासिल है 10, 11 एकम 11 10 21। तो ये इस प्रकार कुल मिलाकर आ गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल आया संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। जितने सवाल लगवाए गए हैं इन्हें आप अपने अभ्यास कॉपी पर कंप्लीट करें, साथ ही अभ्यास के अन्य प्रश्नों को भी लगाने का प्रयास करें।